नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लंदन जाने वाला एयर इंडिया का यात्री विमान आज गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि हमारा मुख्य ध्यान प्रभावित लोगों और उनके परिवार की सहायता पर केंद्र है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और ज़मीनी स्तर पर खेती के बीज की खाई को सफलतापूर्वक पाट दिया है। आईएमडी ने दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू के रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही कर्नाटक के कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया। ईटानगर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अरुणाचल प्रदेश के नामसाई ज़िले में कल अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में गैर ज़रूरी कर्मचारियों को क्षेत्र में तनाव बढ़ने के मद्देनज़र वापस बुलाया और FIH हॉकी प्रो लीग में भारत का मुकाबला आज शाम नीदरलैंड में अर्जेंटीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। लंदन जाने वाला एयर इंडिया का यात्री विमान आज गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। फ्लाइट संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। अलर्ट मिलने के तुरंत बाद अग्निशमन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। गांधीनगर से 90 कर्मियों वाली 3 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें विमान दुर्घटना स्थल पर भेजी गई। वडोदरा से NDRF की 3 और टीमें भी भेजी गई। घायलों को इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव और राहत कार्यों का आसान बनाने के लिए दुर्घटना स्थल की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। इस बीच एयर इंडिया ने कहा है कि वे विवरण का पता लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और उन्हें अहमदाबाद जाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि हवाई दुर्घटना के मद्देनज़र प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तुरंत दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मुख्य ध्यान प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की सहायता करने पर है। चेयरमैन ने कहा है कि एक आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया गया है और इससे जुड़ी जानकारी के लिए सहायता टीम भी गठित की गई है। उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया घटनास्थल पर प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और ज़मीनी स्तर की खेती के बीच खाई को सफलतापूर्वक पाट दिया है, जिससे अधिक टिकाऊ, लाभदायक और निर्यातोन्मुखी भारतीय कृषि क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन के अवसर पर गुजरात के बारदोली में किसान सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने व्यापक विकसित भारत पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत ज़मीनी स्तर की खेती के तरीकों के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के एकीकरण पर जोर दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली के राजघाट पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि गांव के श्रमिकों में बहुत प्रतिभा है और उनकी हस्त निर्मित कला जो बाजार तक पहुंचने के लिए मंच तैयार किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये लोक संवर्धन पर्व मनाने का जो कार्यक्रम शुरू करने का 2 मकसद है। सबसे पहले तो एक हमारा आर्टिसंस का मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। दूसरा, हमारा देश के कोने कोने में अलग अलग बहुत विशेष चीजें बनाते हैं, तो वो आदान प्रदान भी होगा। जम्मू कश्मीर वाला यहाँ आकर के अपना सामान बेचेंगे, दिल्ली वाला फिर चेन्नई भी जा सकते हैं, चेन्नई वाले मुंबई आ सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये अपना जीवन में उत्थान पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा।
इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह 6:30 से 7:40 तक सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित 1 लाख से अधिक योग कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष इसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि योग संगम की मेजबानी के लिए देश भर से 65,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने भारत और विश्व स्तर पर योग को एक परिवर्तनकारी स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में आयुष मंत्री ने पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की, जिसमें योग में संस्थागतकरण में भारत की महत्वपूर्ण छलांग शामिल है। 2014 में आयुष मंत्रालय के निर्माण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक उत्सव तक भारत की प्राचीन विरासत को विश्व मंच पर सबसे आगे लाना है। भाजपा ने बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमले की घटना की निंदा करते हुए इसे हिंसा की पूर्व नियोजित कार्रवाई बताया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे दुनिया की एक ऐसे प्रसिद्ध हस्ती थे। उन्होंने कहा है कि अस्वीकार्य है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय को संरक्षित नहीं किया गया है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम डिजिटल इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कैसे प्रौद्योगिकी शासन, समावेशन और सशक्तिकरण की रीढ़ बन गई है। पिछले दशक में सरकार ने समावेशी विकास और जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया। डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाना एक उल्लेखनीय सफलता रही है। अकेले अप्रैल 2025 में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के 1,867 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन दर्ज किए गए। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस सहित 7 देशों में यूपीआई भारत को डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है। इसके अलावा पिछले 11 वर्षों में भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार पर 285% की वृद्धि हुई है, जबकि भाषिणी जैसी पहल भाषाई विभाजन को बांट रही है, जिसमें 22 भारतीय भाषाएं शामिल है। प्रौद्योगिकी न केवल भारत को जोड़ रही है, ये भारत के रहने, भुगतान करने और लाभ उठाने के तरीके को बदल रही है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक इन जगहों पर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने बताया है कि इसके बाद स्थिति में सुधार होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के कई जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में कल अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और परमाणु वार्ता में रुकावट के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने राजनयिक मिशनों और सैन्य ठिकानों से गैर ज़रूरी कर्मियों को निकालना शुरू कर दिया है। विदेश विभाग और रक्षा विभाग ने पुष्टि की है कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास कर्मचारियों की वापसी में केंद्र में है और विदेश विभाग उन सभी कर्मचारियों को निकालने की अनुमति दी है जिन्हें चल रहे ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम आज शाम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में वैगनार हॉकी स्टेडियम में अर्जेंटीना से भिड़ेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 पर शुरू होगा। भारत फिलहाल 11 मैचों में 15 अंक हासिल करके अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आज के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट पर 43 रन से आगे है। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 212 रन पर सिमट गई। अंतिम समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 46 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।